हेलो डियर स्टूडेंट। तो ये है प्लस टू क्लास का 2024 का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर, एचपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है ये। तो इसमें सबसे पहले ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जो प्रॉपरली विजिबल नहीं है, पर ये आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पूछा है, तो वो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, जो कि है न्यूटन। न्यूटन कूलम इनवर्स वन, मतलब जिसको हम न्यूटन पर कूलम होता है तो न्यूटन कूलम इनवर्स वन भी ठीक आंसर है। तो डी ऑप्शन रहेगा इसका। सेकंड क्वेश्चन आपका है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोवाट आवर इन ऑन जूल। तो इसका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर है, which is 3.6 into 10 raised to the power 6 किलोवाट आवर। तो सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट जो है वो ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल एंटर एट 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट्स पाथ बिकम्स। तो थर्ड क्वेश्चन का भी बी पार्ट जो है वो राइट आंसर है, विच इज हेलिकल। तो फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द आर एम एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, ये स्टैंड RMS स्टैंड फॉर, मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर। सो इफ द RMS करंट इन अ 50 हर्ट्ज AC circuit is 5A, the value of current 1 upon 300 as after its value becomes 0 is। तो इसका भी बी ऑप्शन राइट आंसर है, 5√3/2A। तो फोर्थ का बी पार्ट जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है, फॉर अ वे प्रोपेगेटिंग इन अ मीडियम, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। तो फिफ्थ का भी जो है वो सी पार्ट जो है वो राइट आंसर है, विच इज फ्रीक्वेंसी। अभी सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, अ शॉर्ट पल्स ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू अ ग्लास स्लैब एट नॉर्मल इंसिडेंस, आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू द ग्लास स्लैब द फर्स्ट कलर टू इमर्ज इज। तो इसका भी जो है वो डी पार्ट राइट आंसर है, विच इज रेड। सेवेंथ क्वेश्चन क्लियरली विजिबल नहीं है पर ये है, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज। तो इसका भी जो है वो डी पार्ट राइट आंसर है, विच इज 0। अभी आपका एट्थ क्वेश्चन है, तो आपका एट्थ क्वेश्चन है, व्हेन 3 lithium 7 इज bombarded बाय प्रोटॉन एंड द रिजल्टेंट न्यूक्लियाई आर फॉर बेरिलियम 8, द एमिटेड पार्टिकल आर। तो इसका सी आंसर राइट आंसर है, विच इज गामा फोटोन। तो सी इसका राइट आंसर है। सो आपका नाइन्थ क्वेश्चन है, पी एन जंक्शन डायोड इज। तो इसका बी पार्ट जो है वो राइट आंसर होगा, विच इज नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस। इसमें रेजिस्टेंस पूछी आपकी पी एन जंक्शन डायोड के लिए, तो वो नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस आएगी। टेंथ क्वेश्चन है, अ बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए बोला है, ऑप्शन नहीं दिए एक्चुअली में। इस क्वेश्चन को पहले देखो, अ बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, आगे आपको 5 चीज़ें लिख के दी हुई हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसमीटर, सेकंड वन इज इंफॉर्मेशन, थर्ड वन इज यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, फोर्थ वन इज चैनल एंड फिफ्थ वन इज रिसीवर। आगे आपको दिया है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच दीज आर अरेंज्ड इन अ बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम। तो मतलब एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में इन पांचों का क्या सीक्वेंस रहता है वो आपको चूज करना है। तो फिर नीचे जाके आपको ऑप्शन दिए हैं ABCD, तो इनमें आपको बताना है कि इनका क्या सीक्वेंस रहता है। तो इनका सीक्वेंस रहेगा BADEC। मतलब सबसे पहले आपका इंफॉर्मेशन आएगा, उसके बाद आपका ट्रांसमीटर आएगा, उसके बाद चैनल, उसके बाद रिसीवर, उसके बाद आपका आएगा यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो टेंथ क्वेश्चन का बी पार्ट जो है वो राइट आंसर है। अब आपका 11th क्वेश्चन है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए इक्विलेटरल
prism is √3, the angle of minimum deviation of the prism is। तो इसका ए पार्ट राइट आंसर है, विच इज 30 डिग्री। तो ये आपका राइट आंसर है। फिर आपका 12th क्वेश्चन है। तो आपका 12th क्वेश्चन है, वन कैन नॉट सी थ्रू फॉग बिकॉज। तो हम फॉग में मतलब क्यों नहीं देख सकते हैं, उसके रीजन दिए हुए नीचे चार आपको। तो इसमें से आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो राइट आंसर है, विच इज लाइट इज स्कैटर्ड बाय ड्रॉपलेट। सो इसका आंसर ये राइट आंसर है, क्योंकि लाइट स्कैटर्स व्हेन इट पासिस थ्रू द फॉग ड्रॉपलेट। तो 12th क्वेश्चन का जो है वो आपका फर्स्ट पार्ट जो है ए क्वेश्चन, ए जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद आपके जो हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। फिर आपका 14 क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ टू शो वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रेजिस्टेंस विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स यूज्ड, जो फिर से 2 मार्क्स का है। 15 क्वेश्चन भी आपका जो है वो 2 मार्क्स का है, और इसमें आपको ऑप्शन भी देखने को मिलेगी। तो पहला 15 का जो ए पार्ट है, मतलब जो क्वेश्चन है वो है, नेम द मेन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। और इसमें आपको और करके पूछा गया है, गिव 4 प्रॉपर्टी ऑफ EM वेव्स। तो EM वेव से कंफ्यूज मत होना, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें आपको 4 प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बतानी है। उसके बाद आपका 16 क्वेश्चन है, जो फिर से 2 मार्क्स का है, जो है व्हाट इज फोटोन, राइट इट्स 2 प्रॉपर्टीज। तो आपको फोटोन के बारे में बताना है और इसकी सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है। और आपका 17 क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ नेसेसरी सर्किट डायग्राम गिव वर्किंग ऑफ ए डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। और इसमें भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन है इसका, गिव द लॉजिक सिंबल, ट्रूथ टेबल एंड बोलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट। उसके बाद आपका 18 क्वेश्चन है, जो फिर से 2 नंबर का है, जिसमें आपको फिर से ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन है आपका, डिराइव मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है तो इसके साथ में ही आपको ऑप्शन में मिला हुआ है, जो है लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड बट साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड, वाई। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन भी क्वेश्चनों में आपको और दिया है, जैसे 18 में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं और बीच में और लिखा गया है, तो इनमें से जो है वो एक क्वेश्चन करना होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 2-2 क्वेश्चन कर देते हैं, पर आपको 2 क्वेश्चन नहीं करने होते, इनमें से एक ही करना होता है। अगर आप दोनों कर दोगे तब भी आपको वो 2 मार्क्स ही मिलेंगे, अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और अगर आप एक करोगे तब भी अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है तो आपको 2 ही मिलेंगे। दोनों करके नहीं आने होते हैं, ध्यान रखना होता है, कोई एक ही करना होता है। वैसे भी आपका पेपर बहुत लेंथी होता है, आपको जहाँ पर ऑप्शन मिलती है वहाँ पर एक ही करना होता है। और क्योंकि ये 2 मार्क्स का सिर्फ क्वेश्चन है, तो जहाँ पर आपसे जैसे ट्रू प्रॉपर्टीज पूछी हैं, 4 प्रॉपर्टीज पूछी हैं, तो 2 मतलब आपको लिखनी तो 2 ही होती हैं। पर ठीक है कि अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ गलत है मेरे से, तो आप 3 प्रॉपर्टीज लिख के आ जाओ, 4 पूछी हैं तो 5 लिख के आ जाओ। पर ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसी नहीं है कि 2 प्रॉपर्टीज पूछी हैं तो आप 10-10 लिख के आ जाओ, वो टोटली टाइम वेस्टेज होती है आपकी। अब हम मूव करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। तो 19 से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो आपका 19 क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन हाउ अ मीटर ब्रिज कैन बी यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन बाय। फिर आपका 20 क्वेश्चन है, जो कि 2 पार्ट्स में बंटा हुआ है। तो फर्स्ट है, स्टेट किरचॉफ लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी। और बी पार्ट में पूछा है, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द सर्किट शोन। तो आपको ये डायग्राम बताया हुआ है और इसी में आपको जो है वो आंसर निकालना है। फिर हम 21 क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन भी देखने को मिलेगी। तो ये 3 मार्क्स का है फिर से। और इसमें 21 का ए पार्ट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और इसका बी पार्ट है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ
alpha particle moving with velocity v in the direction of magnetic field b। इसके ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ध्यान आपको और रखना है पेपर करते टाइम कि जो क्वेश्चन है आपको दिया गया है क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चन आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर ज़रूर डाल के आना है, क्योंकि बच्चे कभी कभार जल्दबाजी में नहीं करते हैं, पर आपको ज़रूर जो है वो क्वेश्चन नंबर डाल के आना है बिल्कुल राइट। और जो ये पार्ट लिखे होते हैं ये भी पार्ट आपको डालने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है 22 क्वेश्चन जो फिर से आपके 3 मार्क्स का है। और ये क्वेश्चन है आपका डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस ए एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल। उसके बाद आपका 23 क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रूव दैट फॉर अ प्रिज्म। तो नीचे आपको ये दिया हुआ है और नीचे जो है वो आपसे और क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपसे नीचे एक और क्वेश्चन इसे पूछा गया है, इसी का 23 का पार्ट जो है वो पूछा गया है। अब हम 24th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो आपका 3 ही मार्क्स का है। सो डिफाइन द न्यूक्लियर साइज एंड न्यूक्लियर डेंसिटी, शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है तो फिर और करके आपको नीचे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी per nucleons of 26 Fe56 given mass of 26 iron 56 is 55.934949 AMU, mass of neutron is 1.008665 AMU, mass of proton is 1.007825 AMU। ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर आपको आपका 25th क्वेश्चन है डिस्कस द वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर एज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। और इसमें ऑप्शन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है एक्सप्लेन द एनर्जी बैंड्स ऑफ। ये क्वेश्चन में जो है ये वर्ड थोड़ा क्लियर नहीं है, तो पता नहीं क्या लिख रखा है, इन डिटेल ऐसे करके पूछा हुआ है ये। बाकी 26 क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस द ग्राउंड वेव एंड स्पेस वेव प्रोपेगेशन। ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 27 क्वेश्चन आपका है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट यूजिंग गॉस थ्योरम, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। और अगर आपको ये नहीं करना है तो फिर ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो है डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर आपका 28th क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय इम्पीडेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो ये आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसमें 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट को तोड़कर मतलब जो है ये आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको तीनों पार्ट करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 29 जो है उसके बाद आपका 29th क्वेश्चन है बाय स्टेटिंग साइन कन्वेंशन एंड एजम्पशन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है तो इसके ऑप्शन में है व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजिंग रे डायग्राम, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो 29 क्वेश्चन है टोटल। और जो है वो ये लास्ट के 3 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के हैं, तो आपने ये देखे हैं। बाकी जितने मार्क्स के आपको पूछे गए हैं उसी के हिसाब से आपको जो है वो लिखने हैं। बाकी अगर आपको इसमें कोई कुछ नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड या बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से पेपर देना। बाय, थैंक यू।